हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। जैसा कि हमने न्यू काउंटडाउन 8 चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, हमारे थ्योरी लेक्चर्स चल रहे थे। उसका एक और लेक्चर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर की एक तरह से एक्सटेंशन है, विच वर वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम का बेसिक्स, उसके यूनियन और टू सेट के हिसाब से तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो तक। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्री सेट्स का वेन डायग्राम कैसे बनता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस लेक्चर में हमारे जो टॉपिक्स कवर होंगे, या इस लेक्चर को देखने के बाद आप क्या क्या चीजें सीखेंगे, वो है कुछ अंडरस्टैंडिंग द रीजन्स इन थ्री सेट वेन डायग्राम। पहले हम देखेंगे थ्री सेट वेन डायग्राम, तो हमने अभी देखी प्रीवियस स्लाइड पे भी। तो उसके डिफरेंट रीजन्स को हम क्या कहेंगे, यानी वो किस तरह से डिनोट होते हैं, क्या ऐसी चीजें जो हमें आइडेंटिफाई कर पाएगी कि इस रीजन में हमें ये चीज पुट करनी है। उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे थ्री सेट यूनियन का और थ्री सेट इंटरसेक्शन का। तो ये होगा हमारा आज का लेक्चर। बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑन द अदर हैंड, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैं ये लेक्चर्स की पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ, एंड यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ दैट एज वेल। तो बढ़ते हैं पहले आउटलाइन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जिसमें तीन सेट्स हैं, ए, बी और सी। अब इसे मैं दोबारा अगर कंसीडर करूं, तो इसमें डिफरेंट रीजन्स हैं हमारे पास। हमने प्रीवियस वीडियो में टू सेट की ओवरलैपिंग वगैरह रीजन देखे थे, इसमें वो कैसे होंगे। अब अगर हम देखें इस रीजन को, तो इस रीजन में हम देख सकते हैं कि इस रीजन का जो हाईलाइटेड पार्ट है, उस पार्ट में ए का पोर्शन भी आ रहा है और सी का पोर्शन भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा है? और यहाँ पे कलर्ड भी है, तो कलर्ड में हमने क्या सीखा था कि इंटरसेक्शन हम लेते हैं दो सेट का, जब हमें रीजन कलर्ड हो या इस रीजन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो क्या मैं इसे ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है या ना, कमेंट बॉक्स में पहले दे दें। वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ या ना। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने हाँ लिखा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो इस कलर्ड रीजन में तो हमारे पास देखा ऐसा मेंशन हो रहा है, शो हो रहा है कि ये यहाँ पे सी और ए का रीजन है, पर इस रीजन को फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर ऊपर थोड़ा देखें, तो बी का रीजन भी ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये रीजन हमें अगर फाइंड करना है, तो इसका कुछ ऐसे बनेगा कि ए इंटरसेक्शन बी का निकाल के, और उसमें से हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल के, उसमें से अगर हम बी माइनस करें, तो हमें ये रीजन मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस रीजन की बात करें, तो इस रीजन में हम देख सकते हैं कि बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, यानी बी और सी का रीजन है। वो एलिमेंट जो बी और सी में है, वो इस रीजन में हमें मिल सकते हैं। पर क्या इस इस प्रीवियस की तरह मैं इसे भी बी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ? द आंसर इज अगेन नो। क्योंकि आप अगर ऊपर का पोर्शन देखें, तो ऊपर का पोर्शन भी इसी रीजन में से हम सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें ये रीजन मिलेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी निकाल के, और उसमें से ए का पोर्शन हम माइनस करें। तो होप सो ये आपको क्लियर हो रहे हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल टू आंसर। अब कंसिडर करते हैं इस रीजन को। अब इस रीजन में क्या है, इस रीजन में जो ये कलर्ड पार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि ए का रीजन भी ऑक्यूपाई हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और बी का रीजन भी ओवरलैप हो रहा है। पर अगर हमें ये रीजन फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल आंसर है ए इंटरसेक्शन बी में से हम सी का रीजन अगर माइनस कर दें, तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। अब रहता है हमारे पास ये बीच वाला पोर्शन। अब इस बीच वाले पोर्शन को अगर हम देखें, तो यहाँ पे ए भी ओवरलैप कर रहा है, बी भी ओवरलैप कर रहा है, और सी भी ओवरलैप कर रहा है, और ओवरलैपिंग रीजन को हम इंटरसेक्शन से जाहिर करते हैं। तो ये रीजन हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। होप सो आपको ये रीजन तो क्लियर हुए होंगे। अब हमारे पास बचते हैं तीन रीजन। सी रीजन, यानी इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ सी में होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास बी रीजन है, सॉरी ए रीजन है, एंड देन वी हैव रीजन बी। तो यहाँ पे सिर्फ इन रीजन्स के हम लिख सकते हैं। तो इसमें तो होप सो कंफ्यूजन नहीं है आपको कोई भी। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है, तो आप इस लेक्चर को रिपीट करें, या कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें।
अब हम बढ़ते हैं, दो एग्जांपल करवाऊंगा यहाँ पे मैं। एक तो यूनियन को मद्देनजर रखते हुए, एक इंटरसेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उसका हम सिंपली सॉल्यूशन भी करेंगे एंड वेन डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो पहला हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है, if a equals to 1 2 3, b equal to 2 4 6 and c equals to 2 5 6 7, find a union, और फिर ब्रैकेट में b union c ब्रैकेट क्लोज, आल्सो रिप्रेजेंट यूजिंग वेन डायग्राम। अब हम पहले तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारे पास फॉलो किया जाता है वो हमारे पास हो जाएगा। पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, b यूनियन c, तो b के एलिमेंट लिखेंगे, फिर यूनियन की साइन, फिर c, ये प्रीवियस वीडियो में सारा सीख किया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 4 5 6 7, क्योंकि हम यूनियन में सीरीज में एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं। अब बचता है ए का यूनियन निकालना, तो ए का यूनियन इसके आंसर से निकलेगा। ए की एलिमेंट लिखे यूनियन बी यूनियन सी, का जो आंसर आया उसके एलिमेंट लिख दें, तो हमारे पास जो ओवरऑल बना आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हमारे पास वेन डायग्राम कुछ इस तरह का है। अब वेन डायग्राम में ये एलिमेंट तो मैंने लिख दिए, पर आप कैसे करेंगे वेन डायग्राम करने का बिल्कुल इजी तरीका है। पहले इन तीनों सेट में वो एलिमेंट देखें जो तीनों में कॉमन है। अगर हम तीनों सेट्स को चेक करें तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट्स में अवेलेबल है, और तीनों की ओवरलैपिंग हम किस रीजन में लिखते हैं, इस रीजन में। तो तीनों में कॉमन कौन सा है, 2 है, तो हाँ, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास दो रीजन आते हैं, ए इंटरसेक्शन सी का और इंटरसेक्शन बी का, और बी इंटरसेक्शन सी का भी रीजन आता है। तो ये रीजन कौन सा कहलाएगा, ये सेट ए और सेट ए का सी का इंटरसेक्शन, यानी सेट ए और सेट सी में देखें कोई एलिमेंट कॉमन है। अगर हम सेट ए को देखें तो हमारे पास 1 2 3 है, और जिसमें 2 आप इग्नोर कर दें क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख दिया है। और दूसरा सी को देखें तो 5 6 7 बचता है, तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। अच्छा, ये हाईलाइट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये रीजन आता है। अब इस रीजन में हमारे पास सेट बी और सेट सी का इंटरसेक्शन है, तो हम चेक करेंगे सेट बी और सेट सी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो, यानी सेट बी में से 2 को निकाल दे, बाकी 4 6 बचता है, और सेट सी में 2 को निकाल दे तो 5 6 7 बचता है। 6 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। होप सो आपको ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। देन हमारे पास ये आता है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ए और बी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है। अब ए के बाद बचा है 1 और 3, बी के बाद बचा है 4 सिर्फ, क्योंकि 6 भी हमने लगा दिया है, तो यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं बचा। अब जो बाकी बच रहे हैं ना एलिमेंट, जैसे ए में बचे हैं 1 3, तो मैंने ए में 1 3 लिख दिए। बी में बचा है हमारे पास 4, तो मैंने बी में 4 लिख दिया। सी में बचे हमारे पास 5 और 7, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हमें इनका यूनियन निकालना है। अब यूनियन में हम हाईलाइट आंसर के हिसाब से करेंगे। आंसर में हमारे सारे एलिमेंट हैं, जहां जहां पे ये सारे एलिमेंट हैं उन सारे पार्ट को हाईलाइट कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये पूरा हमारे पास इसका यूनियन हो गया। होप सो आपको यूनियन तो समझ आएगा 3 सेट का कैसे करते हैं। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं और एग्जांपल सॉल्व करवाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल बी मेकिंग अदर वीडियोस। अब हमें अगर पूछा जाए कि इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले सिंपल सॉल्यूशन तो वही का वही होगा, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 2,6। उसके बाद हम निकालेंगे इस आंसर का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो इसका अगर इंटरसेक्शन हम ए के साथ निकालें तो हमारे पास 2 ऐसा एलिमेंट जो कॉमन आ रहा है। अब मैं इसी सेट को कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारे पास था, और मैंने आपको क्या बताया था कि हाईलाइट वो पोर्शन को करना है जो हमारे फाइनल आंसर में हो। तो फाइनल आंसर में हमारे पास कौन सा आंसर आया, 2, यानी 2 ऐसा एलिमेंट है जो इन तीनों का आंसर है, तो हम 2 को हाईलाइट कर देंगे, जो कि हमारा ये बन जाएगा इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। सो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।